मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर भी दिखने लगा है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन जनता से फ्यूल और रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि स्कूलों में जहां संभव हो वहां ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत को कम करने और सोने की खरीद को फिलहाल टालने की अपील भी की है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का अनुरोध भी किया है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है। हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया लगातार कई तरह के संकटों से जूझ रही है, लेकिन भारत ने पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश कोरोना महामारी की तरह ही इस चुनौती से भी मजबूती के साथ उभरने में सक्षम है।